अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज है आयत की बर्थडे और हमने डिसाइड किया कि हम पोर्ट ग्रैंड जाएंगे, तो उसके लिए हम तैयार हो चुके हैं। अभी हमने पहने थे सेम ड्रेसेस, तो यहाँ पे हम तीनों की ट्रेनिंग दिखा रही हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि 6:30 बजे हम लोग ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो हमने फटाफट तैयारी की और हम निकल पड़े हैं। तो जिस सोने पे सुहागा रास्ते में फ्यूल वगैरह डलवाने के लिए भाई ने रोकी और वहाँ पर भी हमें आधा घंटा लग गया है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। जितने ज़्यादा हम लोग लेट हो रहे थे उतना ही ज़्यादा जो है ना पूरी कायनात हमें लेट करने में लगी हुई है। हम लोग जैसे ही पोर्ट ग्रैंड पहुंचे तो आगे बहुत ज़्यादा रश था। हमने पूछा तो पुलिसमैन ने हमें बताया कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम का कोई इवेंट चल रहा था, जिस वजह से आगे बहुत ज़्यादा रश है, आप लोगों को गाड़ी यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी। तो जी गाड़ी हमने पोर्ट ग्रैंड के किसी सर्वेंट को दी और हम लोग जो है पैदल वहाँ से निकल पड़े। ये देख सकते हैं आप लोग रश, इनका आई डोंट नो कौन सा इवेंट था जो आगे पूरा पोर्ट ग्रैंड तक इन्होंने जो है ब्लॉक किया हुआ था सारा। फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें मिली टिकट और इनकी पर पर्सन जो है 300 टिकट है और अब हम अंदर जा रहे हैं। तो रश का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक तो था संडे जिसकी वजह से लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह चल रहे थे, और बाकी संडे जो होता है फन डे होता है फैमिलीज के लिए निकलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे चल रहा था रैंडम लोगों का लाइव कॉन्सर्ट और इतनी ज़्यादा आवाम में हुजूम आप लोग चेक कर रहे हैं। हमने भी कुछ देर रुक कर कॉन्सर्ट एंजॉय किया, उसके बाद हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आगे निकल पड़े। यहाँ पर मैं भाई को जिद कर रही थी कि मुझे ये वाले रंग बिरंगे बलून्स लेके दो, लेकिन ही वाज लाइक तुम अब बड़ी हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, सुधर जाओ, क्या करोगी इसका ये वो। एक तो कराची के शौकीन लोग, ऊपर से संडे, एंड वी वर रिग्रेटिंग कि यार हमें भी रिजर्वेशन करवा के आनी चाहिए थी कि इतना ज़्यादा रश था कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सर्चिंग वगैरह करने में। तो रेस्टोरेंट वगैरह पता करने के लिए भाई को भेज दिया और हम एक्सप्लोर करने लगे पोर्ट ग्रैंड को। और यहाँ पर मैं मिली इस मिक्की से जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट था। सो जी वी फाइनली डिसाइडेड अफरीदी इन रेस्टोरेंट, क्योंकि जब बाकी सारे रेस्टोरेंट टोटली फुल थे और इसमें हम लोगों को जगह मिल रही थी, तो हम लोगों ने बोला व्हाई नॉट। इनके मेन्यू में है चाइनीज और हांडी वगैरह देसी खाने थे। मैंने और मामा ने चाइनीज ऑर्डर किया, बाकी सब ने जो है देसी की तरफ जाना ज्यादा बेहतर समझा। तो यहाँ पर आ चुका था इतने में आयत का केक। आयत की सेकंड बर्थडे हम सेलिब्रेट करने लगे थे, उसे विशेस वगैरह किए, केक वगैरह खिलाया। सो जी फाइनली 35 मिनट का बोल के 50 मिनट्स के बाद हमारा खाना आ चुका है। डिसअपॉइंटमेंटली हमने चिली ड्राई राइस किए थे जो कि इन्होंने कुछ और ही भेज दिया था उसकी जगह पर। क्लेम करवा कर हमने इनका शाशलिक ऑर्डर किया था। एंड बाकी के खाने में मटन हांडी है, बिहारी सीख, रोगली नान और चाउमीन ऐड है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत को इतनी ज्यादा भूख लगी कि उसका दिल कर रहा है स्पून से ही जो है हांडी में शुरू हो जाए। मुझे जो है ना चाउमीन इनकी बेसिकली अच्छी लगी क्योंकि मुझे ये चीजें जो है कहीं कहीं की जो है अच्छी लगती है। इन्होंने जो सॉसेजेस वगैरह यूज किए थे वो टेस्ट अच्छा दे रहे थे। ये है जो इनके मुताबिक इनकी शाशलिक विद राइस, जो कि दिखने में भी मुझे शाशलिक नहीं लग रहा था, पर मैंने टेस्ट किया फिर भी इसे हिम्मत करके, और एज यूजुअल ये दिखने के साथ साथ खाने में भी बिल्कुल बकवास था। तो बात की जाए ऑनेस्ट रिव्यू की, तो फिर इनकी पेप्सी के अलावा किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं था, क्योंकि भाई के और सबके मुताबिक इनकी हांडी भी बकवास थी और बाकी भी सारी चीज़ें बिल्कुल एवरेज थी। आई डोंट रेकमेंड यू गाइस दिस रेस्टोरेंट, सो हमें पसंद नहीं आया इनका। एंड नाउ इनका डेजर्ट तक खाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी, तो हमने अपना बचा हुआ केक जो है खाकर यहाँ से जाना गनीमत समझा। जब बारी आती है बिल की, जो कि हमारा बना 10,361 रुपीज़। हमें गुड बाय कहने के लिए इन्होंने गोल्ड मैन या आयरन मैन, आई डोंट नो ये क्या है, इसे खड़ा किया था। जाते जाते मुझे चाय खाना होटल नजर आया जो कि बहुत ज्यादा एस्थेटिक लग रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था मुझे और मैंने यहाँ से चाय भी पी जो कि बहुत ज्यादा मजे की थी। एंड इसी रूट पे हमें बहुत ज्यादा म्यूजिशियंस वगैरह नजर आते हैं जो हमारे सामने अपना टैलेंट जाहिर करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा डॉल शो, जो कि देख के आयत बहुत ज्यादा जोश में आ चुकी थी। देख सकते हैं आप किस तरह से ये डांस कर रही है। रश की सूरत हाल आप अपने सामने देख सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया था। यहाँ अभी जी को गजरे नजर आ गए थे, उन्होंने मुझे गजरे दिला कर दिए और ऐसा लग रहा है कि आयत का यहाँ से जाने का दिल नहीं है। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये आप खुद गेस करेंगे कि हब्बी जी ये वाली शॉपिंग किसके लिए कर रहे हैं। यहाँ वापस आने लगे तो हमने देखा कि यहाँ पर मैजिक शो चल रहा है, तो हम खड़े होकर मैजिक शो देखने लग गए। एंड यहाँ पर एक टिकटॉकर डांस कर रहा था जिसकी आईडी भी इन लोगों ने मेंशन की थी, बट आई ऑनेस्टली डोंट नो हिम। और चलते चलते हमें नजर आई डॉलर शॉप, जो एक्सप्लोर करने के लिए हम गए, लेकिन वहाँ की क्वालिटी देख के हम वापस बाहर आ गए। हम जा रहे थे जी कॉन्सर्ट की ओपोजिट साइड पे, जहाँ पे हब्बी के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, जिनमें से हमने यहाँ पे बगी राइड, साइकिलिंग एंड बेबीज़ के लिए टॉय कार्स वगैरह थी यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह थे।
वैसे ऑनेस्टली अगर हम लोग यहाँ पर दिन में आते तो बहुत ज़्यादा मज़े का शूट होता और बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स बनाए हुए पिक्चर्स वगैरह शूट करने के लिए और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी थी यहाँ पर। यहाँ पर नजर आ गया भाई और हबी को गेमिंग जोन, जो कि खेलने के लिए 3D गेम्स चले गए थे। आगे हमने एक्सप्लोर किया भूत बंगला, उसके अलावा यहाँ पर मैकेनिकल बुल राइड थी। देन मजीद थोड़ा आगे जाने के बाद हमें काफी ज्यादा स्टॉल्स मिले यहाँ पर। देन इसी रूट पे हमें ये पोस्टर मिला जो कि बहुत क्यूट था पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। तो जो लोग एस्थेटिक चीजों के, एस्थेटिक वाइब्स के शौकीन हैं, उनके लिए पोर्ट ग्रांड बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंडेड है। यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं। उसके बाद हमें सम शॉपिंग स्टॉल्स वगैरह मिले। सो फैब्रिक वगैरह चेक करने के बाद मुझे ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगा, सो हम लोगों ने यहाँ से जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। एंड फाइनली जो है हम दोबारा आ गए। यहाँ पर हम अपने बंदे पूरे कर रहे थे एंड यहाँ पर हमने पोर्ट ग्रैंड को बाय बाय किया और हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। तो जी 10 मिनट वेट करवाने के बाद हमें हमारी गाड़ी ला के दी गई एंड यहाँ पर आयत का अब जाने का दिल नहीं करा, तो शी वॉज लाइक नो 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 नो। एंड फाइनली हबी ने मेरी विश पूरी कर दी, ये वाला बलून मुझे लाकर दे दिया था। एंड यहाँ इससे खेलते खेलते ही हम घर की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।